हेलो बच्चों, ये आपका हिंदी का यूनिट टेस्ट सोल्व कर रहे हैं हम। देखो, दूर बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है या हमारे पास बैठा है तो हम उससे संकेत के द्वारा भी कोई बात समझा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर दूर बैठा है तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बात उस तक बता सकते हैं या उस तक पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, तो इसमें आएगा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन था, भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? बेटा, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है और लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। लिखित भाषा में हम किसी भी बात को लिखते हैं और लिखा हुआ हम कुछ समय तक रख सकते हैं, जब तक हम चाहें उसको स्थायी रूप से रख सकते हैं। तो स्थायी रूप कौन सा हुआ? लिखित भाषा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखकर समझाना किस भाषा का उदाहरण है? देखो, इसमें बेटा लिखना शब्द का प्रयोग हुआ है। भाषा का कौन सा रूप है जिसमें लिखना और पढ़ना शामिल है? कौन सा है? लिखित भाषा। तो इसमें लिखना शब्द प्रयोग हुआ तो कौन सा रूप आएगा? लिखित भाषा। अगला देखो, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? बेटा, भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा और खालिस्तान बोली उपभाषा में शामिल हैं। उपभाषा होती क्या है? उपभाषा बोली का विकसित रूप है। जिस बोली में साहित्य की रचना होने लग जाए वो उपभाषा कहलाती है। तो ब्रजभाषा के अलावा अवधी एक ऐसी बोली है जिसको उपभाषा में शामिल किया गया है। इन दोनों भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी है। अगला है, कल गया मैं दिल्ली, ये वाक्य किस रूप में अशुद्ध है? देखो बेटा, अशुद्ध तो ये लग ही रहा है, आपको बोलने में ही अटपटा लग रहा है, लेकिन देखो इसमें मात्रा किसी भी शब्द की गलत नहीं है, तो ये मात्रिक रूप से तो शुद्ध है। अब व्याकरणिक रूप से देखना है इसको। देखो, सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। और कर्ता इसमें कहाँ दिया गया है? बीच में। कर्ता कहाँ दिया गया है? बीच में। इसको कर्ता को आगे लेके आएंगे हम कि मैं कल दिल्ली गया। तो ये वाक्य किस रूप में शुद्ध है? व्याकरणिक रूप में। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र से समाचार प्राप्त करना किस भाषा का उदाहरण है? बेटा, कोई भी समाचार पत्र यानी अखबार जब आता है तो हम उससे समाचार कैसे प्राप्त करते हैं? पढ़कर ना। उसमें लिखा हुआ होता है और हम पढ़ते हैं। और लिखना और पढ़ना कौन सी भाषा में शामिल होता है? लिखित भाषा में। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? बेटा, नेत्रहीन यानी अंधे व्यक्ति, और अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अक्सर उभरे हुए होते हैं और अंधे व्यक्ति उसमें हाथ से स्पर्श करते हैं और तब महसूस करते हैं अक्षरों को उनकी बनावट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अक्षय और ज्ञ का विच्छेद कीजिए। इसका वर्ण विच्छेद करना था। सबसे पहले अक्षय। अक्षय किससे मिलकर बना है? कै और स से। कै स्वर रहित और स स्वर के साथ, लेकिन हमें विच्छेद करना है तो इसको भी अलग कर देंगे ए। और ये दोनों संयुक्त व्यंजन में शामिल होते हैं, यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अगला है ज्ञ। ज्ञ जय। जय इसमें स्वर के बिना होता है और यह स्वर के साथ होता है, लेकिन विच्छेद करना है तो अब हम इसको अलग कर देंगे। ऐसे होगा इसका वर्ण विच्छेद। अगला देखो, अंग, य और एह ये वर्णों में किस स्थान पर आते हैं? बेटा, ये तीनों आगत वर्ण में शामिल होते हैं। ये न तो स्वरों में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों में, इसलिए इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। अगला क्वेश्चन है, अतः प्रातः शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? बेटा, अलग से ही दिख रहा है हमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है। अतः प्रातः में देखो विसर्ग। विसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का उच्चारण मुख के किस हिस्से से होता है? अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण मुख के किस हिस्से से होता है? सबसे पहले मुख और नासिका।
मुख और नासिका, यानी मुख और नाक दोनों से ही होता है। अनुस्वार एक ऐसा, अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है और अनुनासिक का नाक और मुख दोनों से। अगला, राज्य बड़ा है या जिला। देखो बेटा, राज्य बड़ा है या जिला, एक राज्य में तो बहुत सारे जिले होते हैं, तो जिला बड़ा हुआ या राज्य? राज्य बड़ा हुआ, क्योंकि एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले आ जाते हैं, तो राज्य बड़ा है इसमें। फिर है मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा कौन सी होती है? सबसे पहले मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा अपने माँ, परिवार या आस पड़ोस से सीखता है, वो कौन सी भाषा होती है? बच्चे की मातृभाषा। और हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।